नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। इंदौर में स्वास्थ्य मेलों में अब आयुष पद्धति से भी उपचार की सुविधा मिलेगी। देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे स्वास्थ्य मेलों में अब स्वास्थ्य विभाग के साथ आयुष विभाग द्वारा भी मरीजों का भारतीय चिकित्सा पद्धति जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों से कहा गया है कि स्वास्थ्य मेलों में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की गतिविधियों पर केंद्रित स्टॉल अनिवार्य रूप से लगाए जाए। मेले में नागरिकों को योग और मेडिटेशन के महत्व के बारे में भी जानकारी दी जाए। आईआईटी इंदौर और आईआईएम इंदौर स्थानीय संस्थानों को दे रहे हैं गति। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर और भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर ने कुछ वर्षों में तेजी से अपना दायरा बढ़ाते हुए नए संस्थानों को साथ में जोड़ा है। आईआईटी इंदौर की बात करें तो 2019 से अब तक 21 संस्थानों के साथ समझौता किया गया है। इसमें आईआईएम इंदौर, राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र और महू आर्मी ट्रेनिंग संस्थान भी शामिल हैं। सरकारी विभाग, उद्योग और शिक्षण संस्थानों के साथ भी दोनों उच्च संस्थानों ने एमओयू किए हैं। वहीं आईआईएम समझौते के मामले में आईआईटी से आगे निकला है। 18 लाख हितग्राहियों को बड़ा तोहफा, मिलेगी बोनस की राशि, खाते में अंतरित होंगे 67 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में 2 साल के बाद व्यापारियों हितग्राहियों के खाते में बोनस की राशि पहुंचेगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल दौरे पर पहुंच रहे हैं। साथ ही लाखों संग्राहकों के खाते में 67 करोड़ की राशि अंतरित की जाएगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आखिरकार 2 साल के बाद तेंदूपत्ता संग्राहकों के खाते में राशि दी जा रही है। इससे पहले कोरोना काल के दौरान इस राशि को रोक लिया गया था। अमित शाह 22 अप्रैल को जम्बूरी मैदान पर आयोजित तेंदूपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें प्रदेश के 18 लाख संग्राहकों को 67 करोड़ रुपए का बोनस वितरित किया जाएगा। एमपी ट्रांसफर पॉलिसी 2022 तैयार, मंजूरी के लिए भेजा गया सीएम कार्यालय। 1 मई से शुरू होगी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर ली गई है। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग का तबादला नीति को भी सामान्य प्रशासन विभाग ने मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि 1 मई से मध्य प्रदेश में तबादलों पर प्रतिबंध हटाया जाएगा। इस दौरान करीब 40,000 कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी 2022 तैयार की गई है। वहीं मंजूरी के लिए इसको मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया है, जिसके बाद जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की संभावना जताई गई है। मंजूरी मिलने के बाद 1 मई से तबादले पर से प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं और कर्मचारी ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकने में सक्षम होंगे। इस बार नतीजों के साथ टॉपर लिस्ट भी जारी होगी। नतीजों की तारीख जल्द। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजे इस महीने के आखिरी में या मई के पहले सप्ताह में जारी कर सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि नतीजों को लेकर कोई तारीख अभी तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इस बार कॉपी चेकिंग का काम तेज है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि नतीजे जल्द जारी हो जाएंगे। आपको बता दें कि बोर्ड इस बार 10वीं और 12वीं के टॉपर्स की लिस्ट भी जारी करेगा। इससे पहले 2 साल से टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं हो पा रही थी। दरअसल कोरोना के कारण स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा दिए पास किया जा रहा था, जिसके चलते टॉपर्स लिस्ट जारी नहीं की गई थी। इस साल ऐसा नहीं है। इस साल अच्छे से परीक्षा कराई गई है और बोर्ड टॉपर्स की लिस्ट भी जारी करेगा। इंदौर के बीआरटीएस के पेच में उलझ गई शहर के सबसे बड़े फ्लाईओवर की योजना। इंदौर के इतिहास का सबसे बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज जिम्मेदारों के समय पर फैसला नहीं ले पाने के कारण ठंडे बस्ते में पहुंच गया। यह ब्रिज MR9 चौराहे से होलकर साइंस कॉलेज तक बनना था। करीब 350 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी, जबकि 21 फरवरी 2021 में वर्क ऑर्डर भी जारी हो गए थे। 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद काम शुरू नहीं हो सका है। फ्लाईओवर का उद्देश्य व्यस्तम AB रोड पर LIG चौराहे से लेकर 9 लखा तक संकरे हिस्से में वाहनों के दबाव से निजात दिलाना था। लोक निर्माण विभाग द्वारा 6.5 किलोमीटर लंबे ब्रिज की डिजाइन तैयार की गई थी। मध्य प्रदेश में रोहिंग्या सहित अवैध आप्रवासी की पहचान के लिए अभियान। भोपाल में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में रोहिंग्या सहित अन्य अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे नागरिकों की पहचान करने के आदेश दिए हैं। अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा।
मध्य प्रदेश में मई में तबादलों से हटाया जा सकता है प्रतिबंध, प्रस्ताव तैयार। प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों से मई में प्रतिबंध हटाया जा सकता है। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसमें प्रभारी मंत्रियों को जिले के भीतर तबादले करने का अधिकार रहेगा। सूत्रों के मुताबिक अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रियों ने तबादले से प्रतिबंध हटाने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखी थी। सीमित संख्या में तबादले करने पर सहमति भी बन गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 1 माह के तबादलों से प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रीमियम कटने के बावजूद सैकड़ों किसानों को नहीं मिला फसल बीमा। 2 महीने से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा क्लेम किसानों को नहीं मिल पाया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी कई किसान फसल बीमा क्लेम के लिए परेशान होकर कृषि विभाग के अधिकारियों से लेकर राजस्व अधिकारियों के पास जाकर गुहार लगा रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में बीमा करने वाली एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकारी समस्त किसानों के खातों में बीमा क्लेम डालने का दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की ट्रांसफर पॉलिसी 2022 तैयार, 40,000 कर्मचारियों के तबादले होंगे। मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी 2022 तैयार कर ली है। मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी गई है। निर्धारित किया गया है कि दिनांक 1 मई 2022 को तबादलों पर से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा और कर्मचारी अपने स्थानांतरण के लिए अप्लाई कर सकेंगे। बताया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस बार भी स्कूल शिक्षा विभाग के ट्रांसफर ऑनलाइन किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग के स्थानांतरण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी कर्मचारियों के लिए जारी ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार नहीं होते। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी पॉलिसी अलग बनाता है।